हाँ दोस्तों, ये ग्रुप डी का देखिए आरआरबी ग्रुप डी LEVE लेवल 1 पोस्ट परीक्षा 17/8/2022 को प्रथम पाली का ये क्वेश्चन पेपर है। इसको इस इस्तेमाल इसको मैंने अच्छे तरह से हम इसको समझाने के लिए आप लोग के आंसर के साथ इसको बताएंगे और आंसर आपको बताएंगे। और जिसको ये प्रॉब्लम हो कमेंट में बताइएगा कि कौन सा आंसर है। इसमें आप लोग के मतलब गुजारिश है कि आप लोग से मैं निवेदन करता हूं कि ग्रुप डी का भर्ती ऑनलाइन भरा रहा है 2200 पोस्ट का। उसमें आप लोग से हो सकता है पुराना क्वेश्चन है, इसमें से टच भी कर जाए। 50 क्वेश्चन आप लोग से मतलब ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप लोग से निवेदन है। तो आप देखिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के फर्स्ट क्वेश्चन का देखिए। वर्ष 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कुल कितने भाषाओं में प्रदान किया गया था? तो ये पहल का आंसर हो गया इसका ए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन के आपके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शोषण की इनमें से किस अभिक्रिया की ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो इसमें के भी दूसर का भी ए है। पाइरुप वेस्ट के CO2 H2 और ऊर्जा में रूपांतरक होता है। जिससे रूपांतरक होता है, ये आंसर हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें फर्स्ट हो गया, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन, ये जो क्या तीसरा ये मैथ की सवाल है। तो इसमें आप लोग के आंसर के साथ खाली बताएंगे। आप लोग इस सवाल को बना लीजिएगा, हाँ कि सही कमेंट बताइएगा कि आंसर कौन सा है। लेकिन इसमें हम आपको आंसर के साथ बता देते हैं, आप लोग इस सवाल को गलत और सही आप लोग बताइएगा कौन सा आंसर है। तो लिखे हैं कि 2 मीटर भुजा वाले एक घनाकार पानी की टंकी में 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार इनलेट है। यदि पानी के प्रवाह की गति 2 मीटर से है तो इसका द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगभग लगेगा? तो देखिए इसका आंसर भी आप लोग को हम बता रहे हैं कि आंसर खाली बताएंगे, आप लोग को बना के हल के दूसरे वीडियो में बताएंगे। लेकिन आप लोग के आंसर बता रहा हूँ कि इसका सी आंसर है, इसका सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन में आप लोग के बता रहे हैं कि पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? तो देखिए इसमें पेरियार नदी जो है ये केरल राज्य से होकर बहती है। ये आंसर बी है। ठीक है, टिक कीजिएगा बी पर, आंसर पर टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, इनमें से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप में निरूपित करता है? इसका 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए है, जो कि लिखा है V बराबर IR होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन छठा क्वेश्चन में है, यदि 6, 18 और 39 और x समानुपाती में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको अगर आप बनाइएगा तो इसका रियल आंसर, इसका 6 का आंसर होगा सी। इसका रियल आंसर सी होगा। आप लोग कमेंट बताइएगा कि गलत है कि सही है। आप लोग के हम दोबारा से बता रहे हैं कि सी आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ये हमको वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है, जो भूमि में प्रवेश करता है। 7 नंबर का आंसर आप लोग के पास, आप लोग के बताइएगा कमेंट में कि क्या है। तो 7 नंबर का हम बता देते हैं आप लोग के आंसर अंत स्त्रावित बी आंसर होता है। आप लोग के नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो देखिए इस हमको सवाल आप लोग के आंसर के साथ साथ आप बताइएगा कि आंसर ये क्या है 8 नंबर सवाल को। तो ये देखिए, केरल से उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाया जाता है? तो ये केरल राज्य में पाया जाता है। केरल राज्य में करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, ये है पाई चार्ट का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है, निम्नलिखित पाई चार्ट एक वैज्ञानिक कैलकुलेटर के निर्माण में किए गए
व्यय को प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए परिवार में 8% दिया है और विनिमार्ग 28% दिया है। प्रत्यक्ष श्रम लगभग 24% दिया है। लागत और प्रत्यक्ष सामग्री लागत 30% दिया है। विज्ञापन 10% दिया है। इसका सही लिखा है, यदि 500 कैलकुलेटरों का निर्माण किया जाता है तो इन पर प्रत्यक्ष श्रम लगभग 1 लाख रुपया है, तो इसके कैलकुलेटर का विकल्प मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि निर्माण को 44% का लाभ प्राप्त हो। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग का मतलब 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को हम बता देते हैं, लेकिन आप लोग इस सवाल को उत्तर ज़रूर दीजिएगा। जूम करके इस वीडियो को देख लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर है 1200। ये करेक्ट आंसर 1200 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के पास हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है। ये है मतलब ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का, ये क्वेश्चन है 22 में जो क्वेश्चन पूछा था प्रथम पाली का, वही क्वेश्चन मेरे पास है। देखिए वही आप लोग के क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय MOWCD ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में भारत में स्कूलीय शिक्षा छोड़ चुकी है किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए डैश डैश अभियान शुरू किया। कौन सा शब्द शुरू किया था? तो इसमें आंसर के हम बी आंसर है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव है। ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन का। उस विदेशी रूप में विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल्स टारगेट सिस्टम का नाम क्या है, जिसका दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया था? इसका आंसर हो गया बी आंसर करेक्ट है। ए आंसर करेक्ट है, सॉरी भाई, ए आंसर होगा इसका। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा करने के अधिकार देता है। इनमें से कौन सा इनमें से शामिल नहीं है? तो देखिए भाई इसमें का डी आंसर होगा, इसका 12 नंबर का डी आंसर होगा। करेक्ट आंसर है। आप लोग के हम अपन खाली आंसर के बारे में बताता चला जाता हूँ। आप लोग ये क्वेश्चन आने वाला है तो उसमें देखिएगा कि जो अभी एग्ज़ाम जो चलेगा 22,000 जो भर्ती निकला है, तो इसमें से आप लोग को क्या जरूर कर सकता है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चार्ट वर्ष 2012 से 2016 तक विभिन्न वर्षों के दौरान एक संगठन के उत्पादन को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न को उत्तर दें। देखिए पाई चार्ट ये बनाया गया है, इसमें कि हम आंसर डायरेक्ट आप लोग को बता देते हैं। ये 13 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम डायरेक्ट आप लोग को बता देते हैं कि इसका आंसर ए हुआ। ये कितना 50% होगा, 50% है आंसर। करेक्ट आंसर है, 100% है पूरा आंसर आप लोग को हम बता दिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये लिखा है सही पूछ रहा है कि टीन लैंड मिश्रा धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है कि फ्यूज को विद्युत तार को जोड़ा जाता है और फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन देखिए आप लोग के, ये 14 नंबर क्वेश्चन है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर है। सी आंसर में पहला हो गया टीन लैंड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है और दूसरा फ्यूज की विद्युतमय तार को जोड़ा जाता है। ये करेक्ट सी आंसर हो गया, इसका आंसर सी हो गया करेक्ट। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 430 है, इनका महत्तम समवर्तक 43 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वही सही है? आप लोग इस सवाल को बना लीजिएगा, लेकिन हम इसको डायरेक्ट आंसर आप लोग को बताते हैं। ये 15 नंबर सवाल है। इसका आंसर कितना होगा? 15 नंबर का आंसर डी होगा। 15 नंबर का आंसर डी होगा। ये डी करेक्ट आंसर है, डी आंसर करेक्ट है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं अगला क्वेश्चन के। क्लोरो एल्कीन प्रक्रिया में 3 उत्पादन डैश डैश और डैश डैश और उत्पादनों होता है। तो इसका करेक्ट आंसर
ये 16 नंबर का क्वेश्चन हो गया, जो कि बी आंसर है। इसका आंसर करेक्ट बी आंसर है। लिखा है कि हाइड्रोजन क्लोरीन में NaOH होता है। ये हो गया बी करेक्ट आंसर हो गया। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम देखते हैं। देखिए ये हो गया हमारा कितना क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। और ये 16वां क्वेश्चन पर हम जा रहे हैं आगे। और उसके बाद हमारा देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हो गया 17 नंबर क्वेश्चन, ये रीजनिंग का सवाल है। देखिए आप लोग के मतलब डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ हम। मैं आप लोग को ये नहीं कह रहा हूँ कि हम बना के बता रहा हूँ। देखिए आप लोग के आंसर बता रहे हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा सही आंसर है कि नहीं है। तो आप लोग को 17वां क्वेश्चन देखिए आपको बता रहे हैं। एक जंगल में 6 जिराफ PQRST और U है, इनमें से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। तो S Q से लंबा है तो P R से लंबा है, तो S T से छोटा है, Q P से लंबा है तो किंतु T को छोटा है, तो T U से छोटा है। इन 6 जिराफों में से कौन सा जिराफ सबसे छोटा है? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। इसका आंसर देखिए, मैं आपको करेक्ट मार रहा हूँ कि आंसर इसका डी है, लेकिन आप लोग आप बताइएगा कि ये आंसर सही है कि गलत है। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर है विभिन्न भागों में दी गई है संख्या व्यक्ति की संख्या को दर्शाता है। देखिए इसे पाई चार्ट है। ये है क्या चीज़, सॉरी भैया, ये है आरेख। ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है। और तीनों गोला में पदक विजेता लड़कियां जिम्नास्टिक, इसमें से कौन सा आंसर सही है, इसमें पूछ रहा है। तो देखिए इसमें हम लोग को क्वेश्चन करेक्ट आंसर बता रहा है। 18 नंबर के आंसर आप लोग करेक्ट बता रहे हैं कि 18 नंबर का सी आंसर हो गया। इसका आंसर करेक्ट सी है। ठीक है, तो आप लोग को फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए 2 क्रमागत समभाजित श्रेणी को सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होगा। ये पूछा था कि 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्य के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होगा, ये अंतर पूछा था। ठीक है, तो इससे आप आंसर हम तो आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, लेकिन आप लोग मिला लीजिए कि गलत सही है कि गलत है कि सही है। तो 19 नंबर का क्वेश्चन बी होगा आंसर। 19 नंबर का क्वेश्चन ये करेक्ट बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, इसमें लिखा है EFGHI J और K एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं और HG के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो F और K एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। तो F और E दोनों I के बीच बगल में बैठा है। H और E एक दूसरे को ठीक बगल में बैठा है। तो K पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। तो जे एच के बाएं और ठीक बगल में बैठा है। तो जे के बाएं और कितना बगल में कौन बैठा है। ये क्वेश्चन रीजनिंग का सवाल है, लेकिन आप लोग को डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ कि इसका आंसर क्या डायरेक्ट डी होगा। इसका आंसर डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। ये कथन निष्कर्ष का सवाल है, जो कि इसमें लिखा है कथन और उसके बाद में 2 धनाएँ एवं और 2 दी गई है। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें और बताएं कि दी गई ध्यानों में से कौन सा कथन ही निहित है। लिखा है मुफ्त पास लेने के लिए कृपया 21 अप्रैल तक कार्यालयों के लिए पंजीकरण कीजिए। वैध विकास निवास प्रमाण पत्र के बिना पास जारी नहीं किया जाएगा। इसमें दिखा है कथन, आपको इसमें बताना है कौन सा। यह मतदान पहचान पत्र और एक वैध निवास प्रमाण पत्र है और पास कार्यक्रम स्थल पर खरीद जा सकता है। इसमें देखिए डायरेक्ट आपको 21 नंबर का सवाल ए है, इसका सही है। ना तो धारण 1 और ना ही 2 निहित है। ये आंसर ये नहीं है। तो आंसर आप लोग का 21 है। अब नेक्स्ट बताते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है कि 28 मई 2022 में प्रभावित रूप से निम्नलिखित में से किसे लोकपाल प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसका आंसर 22 में ये क्वेश्चन उसी टाइम में परीक्षा है, करंट था उस टाइम का। तो ये क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है करंट भी पूछता है। तो मैंने जो आया था मैंने इसको बता देता हूँ कि देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन क्या हुआ। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर बता रहा हूँ सी है। ये न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार
मोहंती थे 22 में। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्याओं का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। बी आंसर है इसका 234 होगा, करेक्ट आंसर है, बी आंसर करेक्ट है। आपको हम फिर आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, पंच मित्र ASDF और जी ने एक ही कैलेंडर वर्ष के क्रमागत महीनों में एक कोचिंग स्थान से प्रवेश किया। ए ने मई में प्रवेश लिया लेकिन डी ने एफ और एस के बीच प्रवेश लिया, जबकि जी ने ए के ठीक एक महीने बाद प्रवेश लिया। एफ प्रवेश लेने वाले अंतिम मित्र था। डी ने किस महीने में प्रवेश लिया? ये सवाल रीजनिंग का है, तो ये 24 नंबर क्वेश्चन होगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन को हम आप लोग के आंसर अगस्त महीना है, करेक्ट आंसर हो गया, ये करेक्ट आंसर हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन से फिर हम चालू करते हैं। 50 नंबर आप लोग क्वेश्चन को मैं अपना आंसर बता देता हूँ। 50 नंबर करेक्ट आप लोग के पूरा आंसर, साथ साथ जो गलत हो कमेंट में आप बताइएगा, और मैं जो है मैं आप लोग को बता देता हूँ, आंसर के साथ साथ बताता हूँ। तो ये 25वां नंबर है, जनवरी 2022 में अनंत ज्ञानेश्वर को भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA नियुक्त किया गया, जिन्होंने डैश डैश का स्थान ग्रहण किया। ये कौन सा किया था? तो 25वां आंसर का सी हो गया, ये सी हो गया, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्य ने किया था। ठीक है, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। ये मैथ का सवाल है। ये आ गया हमको साधारण ब्याज में 2000 रुपये की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज याद कीजिएगा। इसका आंसर आप लोग को डायरेक्ट हम बताता हूँ, इसका आंसर 33 होगा, बी आंसर है, करेक्ट आंसर बी हो गया। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि ये क्या है। फिर आ गया रीजनिंग के फिर सवाल 27 नंबर, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये सारणी दिया गया है। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके से प्रत्येक ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में भी एक व्यंजन है? तो इसमें पूछ रहा है कि मतलब कई गो स्वर्ग है, ये बात पूछ रहा है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर के 5 गो स्वर्ण है, इसमें 5 गो स्वर्ण दिया है, बी आंसर है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर है, उस विकल्प को चयन करें जिसका पांचवी संख्याओं से वही संबंध है जो कि दूसरी संख्याओं पहली संख्याओं से है और चौथी संख्याओं की तीसरी संख्याओं से। ये रीजनिंग का सवाल है। देखिए ये रीजनिंग का सवाल है, तो आप लोग को मैं हम आंसर बता रहा हूँ, आप लोग अपना हॉल करके बताइएगा कि गलत है कि सही है। इसका आंसर सी है, करेक्ट आंसर हो गया, 95 हो गया, इसका आंसर 95 है। और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का चल ये हो गया, ये जीके के सवाल है। चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये त्यौहार है, ये हाँ वो जीके के सवाल है, त्यौहार है, तो ये क्वेश्चन बताया है। ठीक है, तो हम 29 नंबर सवाल आप लोग को बता देते हैं। ये इसका आंसर डी है, अरुणाचल प्रदेश में है। ये उस टाइम में करेक्ट के जो हम लोग मनाते हैं पर्व वही होता है, वही है। देखिए अरुणाचल प्रदेश, डी है आंसर हो गया। फिर हो गया मैथ का सवाल, 20 महिलाओं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है, 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है। एक पुरुष और एक महिलाओं की कार्य कुशलता का अनुपात कितना होगा? ये अनुपात पूछा है, ये वर्क टाइम के सवाल है। ठीक है, तो इसमें 30 नंबर का सवाल आप लोग को मतलब बता रहा हूँ, इनका आंसर डायरेक्ट बता रहे हैं आप लोग को। 5:4 है इसका आंसर 4:5 है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। अर्थशास्त्र में मांग वर्ग का ढलाई सामान्यतः डैश डैश होती है, क्या है आंसर? इसका ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 31 नंबर का बी है, इसका करेक्ट आंसर बी हो गया, इसका करेक्ट आंसर बी है। ये बाएं से दाएं नीचे की ओर है। ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए फरवरी 2022 में जैन चिकित्सा नवाचार बायोमेडिकल इन्वेस्टमेंट पर ICMR DHR नीति किसने लॉन्च किया? ये क्वेश्चन 22 नंबर पूछ रहा है। तो 32 नंबर का आंसर हम लोग का है, सी आंसर है,
इसका मनमुख मंडाग्नि है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से समीकरण है, ये रीजनिंग का सवाल है, ये सीरियल दिया है, इसमें से आंसर आप लोग को बताना है। तो आप लोग को मैं आंसर खाली बता देता हूँ। 33 नंबर का बी आंसर है। 100 आंसर होगा इसमें का, इसका आंसर 100 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 34 तीन कथन और उसके बीच 3 निष्कर्ष 1, 2 और 3 दिया है। कथनों का सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे समानता ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीक होता है, और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तात्कृत रूप से दी गई कथनों का पालन करता है। ये दिया है हम लोग का, ये बनाने के लिए सीरीज दिया है। इस सीरीज के हम लोग को जैसे सभी है तो उसको आंसर हम आप लोग को बता देता हूँ। इसका आंसर देखिए, इसको हम छोटा करके आप लोग को दिखा देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो इसका आंसर देखिए, एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। इसका आंसर हो गया हम लोग के पास 34 नंबर का आंसर हो गया, बी आंसर है। इसका आंसर दिया है, केवल एक निष्कर्ष पालन करता है, यानी कुछ मेज तंबे है, ये निष्कर्ष पालन करता है। ये बी नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का कितना क्वेश्चन क्लियर हुआ? 34 क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। ये भी रीजनिंग का सवाल है। देखिए, इस रीजनिंग में उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई श्रृंखलाओं के बीच वही संबंध है जो कि नीचे दी गई समुच्चयों को संख्याओं के बीच है। जो नोट में लिखा है, सक्रिय संख्याओं को उनके संगठन अंकों को विभक्त की बिना संपूर्ण संख्याओं पर की जाती है, चाहे यह उदाहरणार्थक या 13 पर की जाती है वाली संख्या जैसे जोड़ना, घटाना, गुण्य करना इत्यादि 3 पर ही जानी जाती है। 13 को 1 और 3 में विभिन्न विभक्त करने और फिर से 1 और 3 को गणितीय संक्रिय करने की अनुमति नहीं है। इस क्वेश्चन को ऐसे दिया गया, इसका आंसर डायरेक्ट हो गया 35 के आंसर हो गया ए, करेक्ट। इसका आंसर हो गया करेक्ट। देखिए, हम इसका आंसर 35 के ए हो गया, इसका आंसर करेक्ट हो गया ए। देखिए, टच मारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, 2 व्यक्तियों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है, और यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु से 3 गुनी थी तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? ये सवाल है। ये 36 नंबर है। इसका आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ। 36 का सी आंसर है। इसका आंसर सी है, 20 वर्ष होता है। 20 वर्ष से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्स को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक एक्स क्या है? इसके ये 37वां नंबर क्वेश्चन है, सी है इसका करेक्ट। प्लास्टिक ऑफ पेरिस से, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का सवाल है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके इनमें से किस प्रकार की प्रतिबिंब पद पर प्राप्त की जा सकती है? इस क्वेश्चन का दिया है, तो इसमें कौन सा प्राप्त की जा सकती है? सी आंसर है। इस 1 और 2 वास्तविक बड़ा और वास्तविक में छोटा होता है, ये सी नंबर है। ये हो गया सी नंबर, सी, इसका आंसर हो गया सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद उस पद को चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखलाओं को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकार श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। ये सीरीज है। देखिए, इसमें लिखा है और उसके आंसर डायरेक्ट हम बताते हैं। 39 का बी है, इसका आंसर बी है डायरेक्ट। डी 48 6 भी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। इस प्रश्न में एक कथन है और उसके बाद 2 निष्कर्ष दी गई है। कथन के संबंध में दोनों निष्कर्ष में कौन सा सही है? ये देखिए, इसमें हम आपको सही आंसर खाली बताता हूँ, आप लोग मतलब बना लीजिएगा। बताइए कमेंट में कि गलत बताए हैं कि सही बताए हैं। बी नंबर आंसर है इसका आंसर, इसका आंसर बी है, ठीक है। पर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 41, वह अधिकतम संग लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेमी, 7 मीटर 35 सेमी और 4 मीटर 90 सेमी की लंबाइयों को पूर्ण मापा जा सकता है। तो इसका आंसर
41 नंबर के आंसर सी हुआ। 35 आंसर सी। ठीक है, करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे पढ़े। ये देखिए मैथ के ये भी सवाल बहुत आसान सवाल दिया है। आप लोग को मैंने आंसर बता रहा हूँ, आप लोग बना कर बताइए कमेंट में कि आंसर सही है कि गलत है। ये 42 नंबर का आंसर सी है। आंसर इसका सी दिया है, इसका आंसर सी दिया है। ठीक है, मार दिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कुट भाषा में इतना इतना लिखा जाता है, इतना के इतना लिखा जाता है, तो कुट भाषा में इतना क्या लिखा जाएगा? इस सवाल को दिया है। 33 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर मारता हूँ आप लोग का, डी आंसर है। इसका आंसर क्या है? डी है। इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफर में किया जाता है? मैंने फोटोग्राफर में किया जाता है। तो देखिए भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार एक क्वेश्चन पूछता है। ये आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत सोच समझ के मारिएगा। इसमें सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों होता है। ये आंसर डी होता है। 44 का आंसर डी है। 44 का आंसर डी है। ठीक है, करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं हमारा यहाँ पर दो तरफा यात्रा लिखा है। दो तरफ यात्रा के दौरान गर्भ की औसत चाल 15 मीटर घंटा है। यदि वह जाते समय प्रति घंटा 20 किमी की दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी चाल ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया है 45 नंबर। इसका आंसर आप डायरेक्ट आपको बना लीजिएगा। हम करेक्ट आप लोग के आंसर खाली बताता हूँ। तो 45 नंबर का डी है। इसका आंसर डी हुआ, करेक्ट आंसर है। पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x + y + z = 11 है और x y + y z + z x = 42 है तो x² + y² + z² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये सब सवाल बहुत आसान है, आसान पूछा है। इस सवाल को आप मारिएगा। करेक्ट आंसर इस 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 का आंसर बी हो गया। 37 आंसर हो गया। इसका आंसर 37 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अक्षर समूह युग्म पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए दूसरे अक्षर समूह के संबंधित है। इन युग्म को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दी गई विकल्प में से उस विकल्प को चयन कीजिए जो निम्नलिखित युग्म के समान तर्क का पालन करता है। देखिए इसमें पालन वाला है सवाल। ये मतलब इसका ये मिलता है, इसका ये मिलता है, तो ये सही कौन है? माने बहुत ऐसा सही कौन है? इसमें एक क्वेश्चन दिया है। तो एक क्वेश्चन के 47 नंबर है। 47 को बी आंसर है। इसका आंसर बी करेक्ट आंसर हुआ। ये बी है। KLP और अनुपात QPL होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये P और Q एक अकेले एक कार्य को 9 दिन में 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे Q शुरू करके एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? ये आंसर 48 नंबर है। ये टाइम व अथी का दूर का कार्य समय के ये सवाल है। ये काम करने वाले को सवाल है। आगे देखिए यहाँ पर हम आप लोग के ये सवाल देखिए यहाँ पर मतलब कहाँ 47 नंबर 48 नंबर है सवाल। तो इसका आंसर कितना हुआ? 48 को डी आंसर हुआ। 10/1 है। 10/1 है। डी आंसर हुआ। देखिए करेक्ट आंसर हुआ। अब लास्ट ये एक सवाल है, रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग में लिखा है PLKUJ और Y सामान्य कैलेंडर वर्ष के 6 क्रमागत महीनों में राजस्थान उत्तर प्रदेश की यात्रा पर गए। P ने नवंबर में महीने में राजस्थान की यात्रा करना पसंद किया। यू ने P के ठीक 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश की यात्रा किया। Y ने यात्रा के लिए जुलाई के महीने की पसंद किया। J ने Y और U द्वारा पसंद किया गए महीनों के ठीक मध्य में राजस्थान का दौरान करना पसंद किया। तो L ने Y से ठीक 1 महीने पहले यात्रा किया। तो K ने किस महीने में यात्रा किया था? ये 49 नंबर का सवाल है। इसका आंसर डायरेक्ट आप लोग को मारते हैं। देखिए इसका आंसर डी है। अक्टूबर महीना में ये
गए थे। अक्टूबर महीना में इनका हुआ आंसर। फिर लास्ट क्वेश्चन, इस पेपर को लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग के गुजारिश करता हूँ कि मतलब ये अंतिम क्वेश्चन का सवाल आपको बता देता हूँ। 50 क्वेश्चन, 50 अगला बार वीडियो में बताएंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है कि एक धारावाहिक परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। इसका उपयोग मृत्यु लोहे के टुकड़ों को चुंबकीय करने के लिए कहा जा सकता है। ये आंसर कौन सा है? तब 50 का हो गया सी आंसर है, 50 का सी है। ठीक है, करेक्ट आंसर 50 का सी है। लास्ट क्वेश्चन आ गए थे, यहाँ पर सी आंसर है। ये 1 नंबर, इनका उपयोग मृत्यु लोहे के टुकड़े को चुंबकीय करने के लिए किया जाता है। और उसके बाद लिखा है एक क्षण चुंबक के भांति कार्य करता है। ये हो गया सी आंसर हो गया, इसका सी करेक्ट आंसर हो गया। आप लोग से इतने ही गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप देख लीजिएगा और देखने का हमको ये बताइएगा कि ये वीडियो कैसा है। आप लोग से गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो आप लोग को पसंद है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, और जहाँ भी गलत हो आंसर वहाँ पर कमेंट में लिख के बताइएगा। आप लोग खाली हमें हॉल नहीं किए, खाली आंसर आप लोग को बताए हैं। आंसर गलत होगा तो आप कमेंट बताइएगा कि इस नंबर का ये आंसर होगा, ये गलत है। आप लोग से गुजारिश करता हूँ कि अगला वीडियो फिर मैं 50 और डालूँगा, इसी टाइम में आप लोग को डालूँगा। आप लोग से ये निवेदन है, आप लोग देखते रहिएगा। ये ओके।